हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा बहुपद का तीसरा क्लास है। आइए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, आज हमें ग्राफ का पढ़ना है और इसमें बताना है कि कितने शून्यक होंगे। प्रश्न है, किसी बहुपद के पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बाबू, एक बात ध्यान से समझना, बस कोई बात समझो या ना समझो, एक बात मेरा कान खोलकर सुन लेना। और क्या सुनना है? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सुनना है, ठीक है ना? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सुनना है, बस एक बात सुन लेना है। क्या? अब यहाँ देखो, यहाँ हम इसको यक्स डैश मान लिए, यहाँ वाई डैश, मतलब यह हो गया हमारा यक्स अक्ष और यह हो गया हमारा क्या, वाई अक्ष, ठीक है ना? और इसमें एक ग्राफ खींचा जाएगा, इसमें ग्राफ खींचा जाएगा और वह ग्राफ, इसमें देखना यही है कि जो ग्राफ हम खींचेंगे वह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, कितने बिंदु पे स्पर्श करके जा रहा है। ठीक है, मान लो हम ऐसे किए, एक ग्राफ खींच रहे हैं, इस प्रकार से खींच रहे हैं। देखो, अगर यहाँ हम बात करें और पूछे कि बताओ इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, तो देखो यह जो ग्राफ है, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु। यह जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। सीधी सी बात है बाबू कि एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ वाला रेखा है ना, 4 पॉइंट पे, 4 बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हम कहेंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगर यही 2 बिंदु पर करता तो शून्यकों की संख्या हो जाती 2। अगर वही 1 बिंदु पर करता तो हम कहते से शून्यकों की संख्या कितनी, 1। अगर किसी भी बिंदु पर नहीं करता तो हम कहते शून्यकों की संख्या कितना, 0। अब जब वो कटबा नहीं करेगा कहीं तो हम शून्य काहे को मानेंगे, हम मान लेंगे क्या, 0 मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बस समझना यही है क्या, कि ये जो ग्राफ है ना वह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है। अगर ये बतिया समझ में आ जाएगा तो शून्यकों की संख्या तुम बता दो, ठीक है ना? जैसे हम दूसरा फिगर ले लें, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे हम खींचते, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। अब हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, अब हम ग्राफ ऐसे अभी बताओ कितने बिंदु पे काट रहा है, तो तुम कहोगे 2 बिंदु पे। तो शून्यकों की संख्या कितनी, 2 हो गया। समझ में आ रहा है? चलो ऐसे ही हम कुछ और बना लें। मान लो हम ऐसे ही एक और खींच लें और हम कहें नहीं, अब हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना लो भाई, जैसे मन करे वैसे बना लो। हमको बस चेक करना है क्या, कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो कितने बिंदु पे काट रहा है, 1 बिंदु पे। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखो प्रश्न हमारा यही है। अब देखो पहला ग्राफ, देखो पहला ग्राफ ध्यान से देखो, ठीक है? तो पहले ग्राफ में क्या पाओगे बाबू, यहां से देखो ए गया है ऐसे, यूं ऐसे गया है। अभी बताओ ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, तो तुम कहोगे 1 बिंदु पर।
तो यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? यहाँ शून्यकों की संख्या, यह क्यों ऐसे लिखा रहा जी? यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? तो तुम कहोगे सर जी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1 हो गई। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? 1 हो गई। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? संख्या कितनी हो गई बताओ? ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, 1 हो गई। क्यों हो गए जी? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को मात्र एक ही बिंदु पे काट रहा है। दूसरा ग्राफ देख लो, ये ऐसे काट रहा है, ऐसे यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? 2 हो गई। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है बाबू, काट रहा है, इसलिए क्या हो गया? शून्यकों की संख्या 2 हो गया। ठीक है, दूसरा काटने वाला मत समझना, ठीक है, उसको काटने के लिए कोई और होता है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितने बिंदुओं पर? तो यहाँ कहोगे 3 बिंदुओं पर। तो शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी हो गई जी? 3 हो गई। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कैसे शून्यकों की संख्या हम बताएंगे। अब इस ग्राफ में देखो, अभी ग्राफ अलग हो गया ना, अब यहाँ से ऐसे खींचा है, कैसो खींचा रहे बाबू? देख लो, यह एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? 1 बिंदु पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी? 1 हो जाएगी। यहाँ कितने बिंदु पर? 1 बिंदु से स्पर्श करके जा रहा है, तो कितना हो गया? शून्यकों की संख्या कितनी? 1 हो गई। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, ऐसे है 1 2 3 4। शून्यकों की संख्या कितनी जी? 4। लिखोगे कैसे? लिखने का तरीका भी समझ लो। क्या कि ग्राफ एक्स अक्ष को इसके लिए समझ लो, एक बिंदु पर क्या कर रहा है जी? काट रहा है। इसलिए बाबू क्या? इसलिए शून्यकों की संख्या कितना है बाबू? 1 है। शून्यकों की संख्या कितना है? 1 है। 2 बिंदु पे काटेगा तो 2 होगा, 4 बिंदु पर काटेगा 4 होगा, ऐसे सबको लिख लेना है। अब इस ग्राफ में समझो, पूरा ग्राफ ही तुम्हारे लिए ला दिए हैं। देखो कैसे भी बनाकर खींचा रहे, तुम बता दोगे। पेपर में 1 नंबर तुम्हारा है तो फिक्स हो गया, 1 ही नंबर आएगा। तुमको लालच देकर दूसरा नहीं कहेंगे, नहीं जी देखो 5 नंबर आएगा, 1 ही नंबर आएगा बाबू। कितना हो सवाल हल कर लो, 1 ही नंबर। अब ये बताओ, ये जो ग्राफ है, अब तुम देखना, हमें लगता है साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, अब बताना है एक्स अक्ष को क्या प्रतिच्छेदित कर रहा है, क्या काट रहा है। ये तो एक्स अक्ष से इतना दूर है, कहाँ काट रहा है? तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी जी? 0। यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो गई। यहाँ देख लो, यहाँ काट रहा है क्या? यहाँ पर काट रहा है क्या एक्स अक्ष को? नहीं। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? 0 हो गई। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? 0 हो गई। अब यहाँ पर देख लो, क्या यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है? नहीं काट रहा है। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? 0 हो गई। क्या कहोगे? 0 हो गई। इस ग्राफ में देख लो, इस ग्राफ में भी क्या काट रहा है? क्या नहीं काट रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई जी? 0 हो गई। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर भी समझ लो। देखो ऐसे बनाया, ऐसे बना रहा है, ऐसे, ठीक है ना। अभी बताओ, ये 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, तो 0 कितना जी? 2। हमको ग्राफ देखना है कितने बिंदु पे काट रहा है। 1 पे काट रहा है 1, 2 पे काट रहा है 2, 3 पे काट रहा है 3, 4 पे काट रहा है 4।
यहाँ देख लो जी, कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर। तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी जी? एक हो गई। अब यहाँ देख लो, गोला गोला खींचा है, तो हम गोला गोला बनाएंगे। देखो ऐसे खींचा है, ऐसे करके भरमा रहा है तुमको भरमा रहा है कि तुम भरम जाओ। अब तुमको दिखाई दे रहा कहाँ? एक यहाँ, एक यहाँ, तो कितना जी? 2। एक और एक 2 होगा। अब यहाँ देख लो कितने बिंदु पे काट रहा है। यहाँ देख लो, यह हो गया x अक्ष, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखो 1 2 3, तो शून्य कितना जी? 3। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है। अब इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखो, यूं टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है ऐसे। ये भी तुमको भरमाने के लिए है, और तुम भरम भी जाओगे। देखो कैसे, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, शून्य कितना जी? 4। शून्य कितना? 4। अब यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं काट रहा है क्या? कहीं काट रहा है क्या? नहीं। तो शून्य कितना जी? 0 हो गया यहाँ पर शून्य। चलो अब आगे, हमें लगता है समझ में अब आ गया होगा तुम्हें कि कैसे ग्राफ से शून्यकों की संख्या बताओगे। अब यहाँ देख लो, ऐसे खींचा है, ये देख लो। अब तुम बता नहीं सकोगे कितने शून्यक है, तुम कहोगे 1 और 2। कितना शून्यक? 2 शून्यक। यहाँ देख लो बाबू, यहाँ देखो, यहाँ कितने जगह पर जी? एक जगह पे। शून्य की संख्या कितनी? 1। अब यहाँ देख लो कैसे खींचा है, ऐसे खींचा है ऐसे कि तुम इसमें उलझ जाओ, तुम इसमें फंस जाओ, तुम बता न पाओ कितना होगा। यहाँ कितना होगा जी? 2। कितना होगा? 2 होगा। समझ में आ रहा है कि कैसे हम शून्यकों की संख्या निकाल रहे हैं? चलो अब हमने ग्राफ को समझा, ग्राफ को देखा कि जो ग्राफ है वह x अक्ष जो हमारा है उसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, मतलब काट रहा है। जो यह x अक्ष है, जो ग्राफ है, उसको कितने बिंदुओं पर काट रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है, हमने देखा। और हमने बताया कि जितने बिंदु पर वो काटेगा वही उसके शून्यकों की संख्या को निर्धारित करेगा। तो हमने उसके शून्यकों की संख्या को देख लिया। अब चलो यहाँ देखते हैं, हमने बताया था द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद जब समझाए थे बाबू तो बहुत बाकायदे तरीके से बताए थे। ये देखो दिया है बहुपद 6x² + 5x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करोगे, देखोगे 6x², यहाँ थोड़ा सा कलर हम बदल लेते हैं, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं और फिर लगाते हैं सवाल को। 6x² + 5x - 6, ठीक है ना। अब देखो इसका गुणनखंड ज्ञात करो, तो गुणनखंड ज्ञात करोगे तो कैसे निकलेगा जी? इसका गुणनखंड निकालोगे तो निकलेगा क्या? 6 का गुणा 6 में करो 36, और 6 का गुणा जब 6 में हुआ 36 हो गया, तो 9 का गुणा 4 में करोगे 36 हो जाएगा। तो 6x² + 9x - 4x और -6। अगर तुमको गुणनखंड नहीं आ रहा होगा तो तुम पिछले दिन का क्लास देख लेना, वहाँ से तुम्हें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हमने क्या समझाया था? 6 का गुणा करेंगे -6 में, -36 हुआ। 36 को ऐसे 2 भागों में रखेंगे कि हम मध्य पद में उसको डिवाइड कर सकें, जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आ जाए, और गुणा करने पर जो 6 गुणे -6 मिला है उसके बराबर आ जाए। अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या कॉमन होगा जी? 3x, यहाँ से मिलेगा 2x + 3, और यहाँ से -2 कॉमन होगा तो मिलेगा x + 3, सॉरी 2x + 3। यहाँ से क्या मिलेगा जी? 2x + 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2x + 3 मिलेगा। अब एक बार लिख सकते हो क्या? 2x + 3, और एक बार लिख लोगे 3x - 2। क्यों ऐसा?
देखो यहाँ से दोनों यह कॉमन हो जाएगा, तो एक बार इसको लिख लो, बचेगा 3x माइनस 2, एक बार उसको लिख लो। अब क्या लिखोगे, लिखोगे यदि देवघात बहुपद, देवघात बहुपद, क्या देवघात बहुपद, देवघात बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का मान शून्य होगा, शून्य होगा, तब क्या बाबू, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यदि क्या 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या -3, तो x बराबर कितना -3 बटा 2। x का यह पहला माना गया, तथा क्या आएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना जी 2/3, x बराबर कितना जी 2/3। अब हमें क्या करना था, बहुपद का जो है शून्यक बताना था, तो अब लिखेंगे अतः देवघात बहुपद, देवघात बहुपद, देवघात बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के शून्यक, के शून्यक, के शून्यक क्या है जी, पहला शून्यक आया है -3/2 और दूसरा शून्यक आया है क्या जी 2/3 है। तो पूछा है प्रश्न देवघात बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने बताया शून्य कैसे ज्ञात होगा। इसलिए हमने पिछली कक्षा में पहले क्या बताया, देवघात बहुपद का गुणनखंड, कि तुम्हें देवघात बहुपद का गुणनखंड आ जाएगा तो तुम शून्यक निकाल लोगे। शून्यक निकालना तुम्हारे लिए यूं बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जब तुम क्लास को एकदम शुरू से देखो, शुरू से देखो, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं बताए हैं, 2 सवाल 4 सवाल बताते आए हैं, बाकी तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, लगाओगे तो तुम्हें आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न भी वैसे ही है, ठीक है। देवघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक बताइए, तो यही काम करेंगे। क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अब बराबर देखो 3 1 कम 3, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। गुणनखंड हमने बताया है कैसे करोगे, यहाँ से x कामन लोगे x माइनस 3, यहाँ से 1 कामन लोगे x माइनस 3, होगा ना जी। देखो जब -3 का गुणा 1 में करेंगे -3 को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे कि जोड़ने घटाने पर मध्य पद के बराबर आ जाए, गुणा करने पर वही आ जाए। तो हमें क्या मिला, अब -3x प्लस x, देखो -2x मिल जाएगा, अब गुणा करोगे तो -3 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, फिर वही लिखोगे। क्या यदि देवघात बहुपद, देवघात बहुपद, क्या देवघात बहुपद, देवघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का मान क्या होगा जी, शून्य होगा, शून्य होगा, होगा, तब क्या जी, तब हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, और x प्लस 1 बराबर जो है क्या है 0 है, तो x बराबर -1 हो जाएगा। फिर लिखोगे अतः देवघात बहुपद, देवघात बहुपद, देवघात बहुपद क्या जी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक, के शून्यक, के शून्यक क्या होगा जी, यहाँ पर आया है 1 का मान 3 आया है तथा दूसरे का मान -1 आया है, तो 1। समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है तो तुम लोग कमेंट वगैरह करते ही नहीं हो, बताओ। मान लो अभी लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो जब देखते हो तो कमेंट कर लिया करो। अब यहाँ इसके लिए देखो, अब इसके लिए जब निकालोगे तो क्या होगा, इसे कर लोगे, छोड़ दिया जाए तुम्हारे लिए। देखो समझा देते हैं, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, गुणा करोगे 6 हो जाएगा। तो इसका शून्य निकाल कर हमें बताना। चलो इस प्रश्न को देखो, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 का अंतर मिलेगा। तो बड़े वाले अंक को ऋणात्मक रखना, छोटे वाले अंक को धनात्मक, इसको भी निकाल लोगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी तो वही है, 4 तिया 12 -4 -3, ठीक है। गुणनखंड बाबू आ गया तुम्हें तो सब कुछ लगा सकते हो। 5 तिया 15, 5 में 3 जोड़ो 8 हो जाएगा, है ना। चल 5x² + 16x + 3, 5 तिया 15, 15 एकम 15, 15 में 1 जोड़ो 16 हो जाएगा। चल अब आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा 3 8 24 और 12 दूना 24। चलो इसको लगाकर हम देख लेते हैं, इसको लगाकर हम देख लेते हैं। 3x² - 14x + 8। अब देखो हो जाएगा कितना जी, 3x² और -12x - 2x + 8, माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस माइनस को ऐड करोगे, है ना जी, -14x हो जाएगा। यहाँ से 3x कामन होगा, मिलेगा x - 4। इन दोनों पदों में से यहाँ से -2 कामन होगा, मिलेगा x - 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी, x - 4 लिख लो, फिर क्या 3x - 2, यही ना होगा। अब देखो यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, बहुपद क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3x² - 14x और +8 का मान 0 हो, 0 0 0 हो तो क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा x - 4 और 3x - 2 = 0। तब x - 4 = 0 तो क्या हो जाएगा, x = 4 पहला शून्यक, तथा क्या, तथा हो जाएगा 3x - 2 = 0। तो 3x बराबर क्या जी, 2, तो x बराबर कितना, 2/3। तो 2 शून्यक निकल गया, कौन सा, एक 4 और एक 2/3 लिखेंगे। अतः द्विघात, द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या जी, 3x² - 14x + 8 के शून्यक, के शून्यक क्या है जी, शून्य क्या है, 4 तथा 2/3 है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो जब भी वीडियो देखो तुम, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जहां पर भी लगे तुम बॉक्स में जो है टाइप करके जो है भेज दो। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर तुम लिखो कुछ ना कुछ। अब इसको भी लगा सकते हो, कैसे, -6 है, 3 दूना 6, है ना जी, या 6 एकम 6, दोनों में से किसी एक का देख लोगे, 13 × 7 = 91 हो जाएगा, इसको भी लगा लोगे। अब इसको देखो, 121 है, 11 × 11, 11 में 11 जोड़ लो, 22 हो जाएगा, है ना जी। 108 आ गया, तो 12 नमा कितना होता है जी, 108 होता है, नहीं होता है, तो यहाँ से लगा लोगे। थोड़ा अभ्यास करो, एकदम जो है मरियल की तरह पड़े रहते हो, कुछ करते नहीं हो, तो थोड़ा दे रहे हैं लगाओ। जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ हमने कहा ना, कमेंट करो, लिखो, एकदम सीखते जाओ, एक किनारे से सीखते जाओ। तुम्हें मैं एक किनारे से सिखाऊंगा। अगर बहुपद का चैप्टर पढ़ा दिया, तुम्हारे एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे ये खत्म होता है, फिर हम अगले चैप्टर को देखेंगे। देखो 2x² + 7x + 3 के शून्यक, 3 दूना 6, 6 एकम 6। अब यहाँ से देख लो,
अब इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो, यह आज का क्लास जो है, हमें आज के क्लास में इतना ही पढ़ना था। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी तुम क्लास देखो तो शुरू से देखो, पहली क्लास से देखो, ताकि तुम्हें सभी जो है क्लासेस क्रम से समझ में आए। बीच बीच में तुम देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो हमें लगता नहीं है कि तुम्हें समझ में आ पाएगा। तो इसलिए तुम जब भी देखो, ज़्यादा जो है मुश्किल से मैं 5 क्लास में बहुपद का जो चैप्टर है ख़त्म करवा दूंगा। तो इसलिए तुम क्या करो, 5 क्लास, वो भी मुश्किल से 20 मिनट, कभी 25 मिनट का क्लास, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं। तो अगर 20 गुणे 5 ही कर लो, 100 मिनट में तुम्हारा एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना जी। तुम प्रैक्टिस भी कर लो, इससे ज़्यादा तुमको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो।